जम्मू की रैली में पीएम मोदी की अपील। जम्मू कश्मीर की जनता के पास ऐतिहासिक मौका है, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं, ये पुराना वाला निजाम चाहते हैं, पीएम मोदी का बयान। पीएम ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को संविधान विरोधी बताया, कहा इन्होंने संविधान की स्पिरिट का गला घोटा है। कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है, उसे घुसपैठियों में वोट बैंक दिखता है। पीएम ने साधा निशाना। पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा पहले सीमा पार से गोलियां चलती थी, हमने गोली का जवाब गोले से दिया। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झूठ बोले बिना वो राजनीति नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला का बयान, 8 अक्टूबर को एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। जम्मू के बिश्नाह में प्रियंका गांधी की रैली, कहा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को सियासी शतरंज का मोहरा बनाया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यहां की जनता के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिया भरोसा, कहा कांग्रेस आपके अधिकारों को लौटाएगी। प्रियंका ने अग्निवीर योजना का किया जिक्र, कहा पीएम में इतना अहंकार हो गया, इस योजना में सुधार नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर की बानी से कांग्रेस प्रत्याशी काजल राजपूत ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। हिसार में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस किसानों की जान के दुश्मन, वो किसानों से सिर्फ झूठ बोलती है। पीएम ने हुड्डा सरकार के फैसले पर किया तंज, कहा वो सरकार 2 रुपए मुआवजा देने वाली सरकार थी। दलित समाज कांग्रेस के अत्याचार को कभी नहीं भूलेगा, पीएम ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना पर की बात, कहा मैंने रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों का ध्यान रखा, ये कोई धन्ना सेठ नहीं है। पीएम ने बीजेपी सरकार के काम गिनाए, कहा कांग्रेस शासन में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा के फरीदाबाद में बोले सीएम योगी, जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट पर एक मौलवी ने मुझे योगी साहब राम राम कहा, यह अनुच्छेद 370 हटने का प्रभाव है। देश में जितनी समस्याएं हैं वो कांग्रेस की देन है, सीएम योगी का बयान। यमुनानगर में बोले सीएम योगी, यूपी में दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस शिव खरगे का दावा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, चंडीगढ़ में हाथ बदलेगा हालात नाम से हुआ जारी। हरियाणा की जनता से कांग्रेस का वादा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, ओपीएस लागू करेंगे। कांग्रेस के किसानों को लुभाने की कोशिश, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान आयोग का गठन और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने का वादा किया। हरियाणा की छात्राओं के लिए कांग्रेस का प्लान, सरकार बनी तो मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा चालू करेगी। हरियाणा के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने 6,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए देगी कांग्रेस। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती भी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा का दावा, 36 समुदायों ने तय कर लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। करनाल में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बीजेपी के 10 साल के शासन में समाज का हर वर्ग परेशान हुआ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, वो कभी वादे पूरे नहीं करती, बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। हरियाणा के पुंडरी में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा पुंडरी सीट जिता दो, पुंडरी को सब डिवीजन बनाने की मांग पूरी होगी। हरियाणा की कलायत में बोले केजरीवाल, आपके बेटे ने हरियाणा छोड़ने के बाद दुनिया में आपका नाम रोशन किया है। केजरीवाल बोले पहले दिल्ली में और फिर पंजाब में सरकार बनाई, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ वो काम आम आदमी पार्टी ने किया। झारखंड चुनाव में जेडीयू और एजेएसयू के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी, झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हिमंता ने दी जानकारी। सीएम हिमंता बोले गठबंधन की सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो गई है, पितृपक्ष के बाद होगा ऐलान। बिहार के पटना में बीजेपी चीफ नड्डा ने की बैठक, सांसद और विधायकों के साथ चुनाव पर बात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र की 11 पार्टियों के साथ चुनाव पर की चर्चा, कहा 26 नवंबर से पहले कराएंगे चुनाव। जनता को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया भरोसा, कहा चौपर से भी जाने की जरूरत पड़ी तो वोट लेने जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों की चुनाव आयोग से मांग, दिवाली, देव दिवाली, छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराएं। मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव में शिवसेना यूबीडी की जीत पर बोले संजय राउत, इस जीत से साफ हुआ महाराष्ट्र का युवा उद्धव गुट के साथ है। मुंबई यूनिवर्सिटी चुनाव में जीत का मातोश्री पर जश्न हुआ, सभी ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। अपने इस्तीफे की खबर पर बोले हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ये चंदू खाने की खबरें, इस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, फरहाद हकीम के ओएसडी पर आरोप। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी, ये देश संविधान और कानून से चलता है। सीएम आतिशी बोली, कल गैर कानूनी चुनाव हुए, एलजी और बीजेपी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया, कहा लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 11,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा देश को कमजोर करने के लिए गिरोह है, वो राहुल गांधी को चेहरा बना रहे। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखी चिट्ठी, तमिलनाडु के 37 मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, कहा श्रीलंका सरकार से बात कर जल्द से मछुआरों को छुड़वाएं।
मुंबई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई जेपीसी की बैठक में हाथापाई, बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। पीड़ित इरफान अली पिरजादे बोले, ओवैसी, कल्याण बनर्जी समेत कई नेताओं ने मुझे बाहर निकालने का इशारा किया था, फिर शहबाज शाहिद ने हाथापाई की। हाथापाई की घटना पर बोले इरफान अली पिरजादे, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा था तो शाहिद ने कहा काफिरों की मदद करता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के सदस्यों ने हैदराबाद में 42 मुस्लिम संस्थाओं से बात की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा एंटी डस्ट कैंपेन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसके लिए बनाए 14 नियमों को फॉलो करें। दिल्ली के शाही ईदगाह जमीन विवाद पर सदर थाने में हुई मीटिंग, डीडीए, एमसीडी, प्रशासन, ईदगाह कमेटी के लोग हुए शामिल। ईदगाह कमेटी का बयान, हम रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे, हम ईदगाह की जमीन को बचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने गोंडा मेडिकल कॉलेज का वीडियो किया शेयर, स्ट्रेचर न मिलने पर अपनी मां को गोद में ले जाते दिखा एक शख्स। तेजस्वी यादव को बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो विकास से चिढ़ते हैं, मंत्री मंगल पांडे का बयान। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ की बैठक, बीज की उपलब्धता एवं वितरण पर बात हुई। ओडिशा में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस हुई खत्म, सीएम मोहन मांझी ने लिया हिस्सा। ओडिशा की जनता को सीएम मांझी ने दिया भरोसा, कहा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। भुवनेश्वर में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सों का प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लागू करने की मांग की। कल असम में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बंद रहेंगे मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सर्विसेज। लेवल 3 की नौकरी की परीक्षा की वजह से हुआ फैसला। गुजरात के सोमनाथ में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का किया उद्घाटन। नागपुर हैदराबाद NH-44 पर स्थित है ये पार्क। नितिन गडकरी की जनता से अपील, पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मुंबई पुलिस ने धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों की बढ़ाई सुरक्षा, सेंट्रल एजेंसियों ने आतंकवादी खतरों से किया अलर्ट। शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन, सजौली मस्जिद विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मंडी में साधु संतों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमान, अवैध मस्जिद और मजारों का किया विरोध। केरल के अलपुझा में 70वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, 9 कैटेगरी में 74 बोटों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में 24 घंटे में फायरिंग की 3 वारदात, नांगलोई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नोएडा के सेक्टर 62 में टला बड़ा हादसा, बिल्डिंग के शीशे की सफाई के दौरान ट्रॉली की रस्सी टूटी, 2 मजदूर हवा में लटके दिखे। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में झड़प, पीट पत्थर चले, दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर की नारेबाजी। अवैध धार्मिक स्थल पर नमाज अदा करने और दीवार तोड़े जाने पर हुआ बवाल, पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा। हरियाणा के सोनीपत में एक घर में हुआ ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। तमिलनाडु की थेनी में पलटी बस, 15 छात्र और 2 टीचर घायल। तमिलनाडु के सत्तूर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के होसूर में टाटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, आर्मी के 4 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर घायल। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, 5 मैगजीन, पिस्तौल और अन्य हथियार भी बरामद। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में अमरनाथ ट्रैक पर हुई बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, बराही गांव में पानी घुसा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा प्रशासन हुआ अलर्ट, निचले इलाकों को खाली करने का आदेश, फूड पैकेट्स तैयार करने का भी काम जारी। उज्जैन में भारी बारिश के चलते बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट पर कई मंदिर हुए जलमग्न। एमपी के खरगौन में सिरवेल महादेव के प्रसिद्ध झरने का दिखा रौद्र रूप, सिरवेल महादेव परिसर में जाने पर लगी रोक। नसरुल्लाह की मौत पर श्रीनगर के सांसद राहुल्ला मेहंदी ने अपनी चुनावी सभा रद्द की। नसरुल्लाह की मौत को बताया बहुत बड़ा नुकसान। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भी बारिश के चलते धुला, एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्लेयर्स रिटेंशन पर हुई चर्चा, रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 हो सकती है। आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से अलग मिलेगी मैच फीस, लीग से एक मैच खेलने पर मिलेंगे 7.5 लाख रुपीस।